हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। एक उपग्रह पृथ्वी जिसकी त्रिज्या r e है के अति समीप परिक्रमा कर रहा है, तब इसका परिक्रमण काल है पाई वर्गमूल 2 re/g, 2 पाई वर्गमूल re/g, 2 पाई वर्गमूल 2 re/g, पाई/2 गुणा वर्गमूल re/g। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहे प्राकृतिक या कृत्रिम पिंड उपग्रह कहलाते हैं। इस प्रकार से पृथ्वी है जिसका द्रव्यमान me है। इसके केंद्र से re त्रिज्या, जिसकी त्रिज्या पृथ्वी है, जिसकी त्रिज्या re है। इससे पृथ्वी के पृष्ठ से h ऊंचाई पर कोई उपग्रह जिसका द्रव्यमान m है, v वेग से गति कर रहा है। तो पृथ्वी की कक्षा में v वेग से गति करने के लिए उपग्रह को अभिकेंद्रीय बल की आवश्यकता होगी, जो कि है m गुणा v² बटा re+h। तथा यह अभिकेंद्रीय बल इसे गुरुत्वाकर्षण बल से प्राप्त होगा, जिसे हम लिख सकते हैं Gme गुणा m बटा दोनों पिंड अर्थात पृथ्वी तथा उपग्रह के बीच की दूरी हो जाएगी re+h²। और यहाँ से m अर्थात उपग्रह के वेग से उपग्रह का वेग कट जाएगा, re+h से re+h की 1 घात कट जाएगी, और ये हो जाएगा कक्षीय वेग v बराबर वर्गमूल Gme बटा re+h। तथा इसे हम लिख सकते हैं कि गुरुत्वीय त्वरण g बराबर होता है Gme बटा re²। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसे वर्गमूल Gme की जगह पर लिख देंगे हम g गुणा re² बटा re+h, जो कि एक कक्षीय वेग। अब इससे हम आवर्तकाल की गणना भी कर सकते हैं, जिससे हम लिख सकते हैं कि उपग्रह 2 पाई re+h परिधि की कक्षा में कक्षीय वेग v से गति करता है। तो उसमें लगा परिक्रमण काल हो जाएगा t बराबर दूरी बटा चाल, जो कि 2 पाई re+h बटा v, और v को हम लिख देंगे 2 पाई re+h बटा वर्गमूल Gre² बटा re+h, और ये हो जाएगा t बराबर 2 पाई re+h³ 3/2 बटे वर्गमूल Gre²। अब चलिए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में दिया गया है कि उपग्रह पृथ्वी के निकट स्थित है, निकट की कक्षा में परिक्रमण कर रहा है। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं कि h नगण्य होगा, अर्थात h बराबर हम 0 लिख सकते हैं। तो आवर्तकाल या परिक्रमण काल हो जाएगा, परिक्रमण काल t बराबर जो हमने लिखा है 2 पाई re+h³ 3/2 बटे वर्गमूल Gre²। इसमें हम h बराबर 0 लिख देंगे।
तो ये हो जाएगा h बराबर 2 पाई आर ई की घात 3/2 बटा वर्गमूल जी गुणा आर ई से इसकी एक घात कट जाएगी जो कि हो जाएगी टी बराबर 2 पाई वर्गमूल आर ई बटे जी। एक घात कट जाएगी तो आर ई की घात 1/2 बच जाएगी और उसे हमने वर्गमूल के अंदर लिख दिया है। तो इस प्रकार से परिक्रमण काल हो जाएगा 2 पाई वर्गमूल आर ई बटा जी। अतः दिए गए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी 2 पाई वर्गमूल आर ई बटा जी उपग्रह का परिक्रमण काल है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।